साक्षी, आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 6 जो कि दो चल वाले रैखिक समीकरण है उसका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था। ठीक है, तो आज मैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आपका चैप्टर जो था दो चल वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पे मैं उसका एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। दो चल मतलब कि जैसे कि रैखिक समीकरण और दो चल होना चाहिए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपको दो चल एक और एक, x एक अलग संख्या y एक अलग संख्या, मतलब कि दो चल है ना x प्लस वाई इक्वल टू 4। और इसका हम बहुत से हल निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान 1 दे तो y का मान 3 होगा, x का मान 2 दे तो y का मान 2 होगा, x का मान 3 दे तो y का मान 1 होगा। इसी प्रकार अनेक सा हल निकाल सकते हैं। ये सब हमने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन के क्लास में। ठीक है, तो आज इसी पर आधारित हम जो है क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखिए क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को, ये जो समीकरण आपको दे रखे हैं 4, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे ए बी होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या है, समीकरण को इस रूप में क्या लिखने के लिए, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस रूप में भाई लिखने को तो क्या ला, क्या a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में a और b और c हमने संख्या लेके बताए थे। ठीक है, और उसमें भी दो चल वाले रैखिक समीकरण में हमने भी बताया था कि इंट्रोडक्शन में हमने माना था a कोई संख्या है उसमें x से गुना कर दो, प्लस b कोई संख्या है उसमें y से गुना कर दो। दो चल तो हुआ, x चल है y चल है और प्लस c भी कोई संख्या है, मान लो -5 जो हो इक्वल टू 0 और c उस पर जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू -c, इस पर लाओ तो प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे हमने भी तो वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स लेके बताया था। अब क्या रहा है कि इसी फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, ये जो है, ये जो नीचे समीकरण है a b c d या 1 2 3 4 जो कहिए, इस चारों समीकरण को इसी रूप में लिख कैला समीकरण को इसके रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में, सभी की स्थिति के लिए कैला ए बी सी के मान को भी बताइए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है, अब हमें क्या ला है, a कोई संख्या होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर हम पहले से सजा लेते तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ये इस पर प्लस में इस पर लगा तो -4.37 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते। अब देखिए हमने बोला था अभी a कोई संख्या होगा, b कोई संख्या होगा, c कोई संख्या होगा। ठीक है, a में x से गुना है, b में y चल से गुना है, लेकिन c में तो कुछ नहीं है। और संख्या जो है तो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ये थोड़ी ना हमेशा प्लस में ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ax प्लस बी वाई और यहाँ पे प्लस में c है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 यहाँ पे a और x, यहाँ पे देखिए a इंटू एक्स है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a इंटू एक्स बराबर यहाँ पे क्या 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स गया, a इक्वल टू क्या निकला 2 निकला। उसी प्रकार प्लस में b इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या प्लस में 3 इंटू वाई, प्लस प्लस गया, y गया, b इक्वल टू क्या निकला 3 निकला। अब देखिए यहाँ पे प्लस में c है, प्लस में c इक्वल टू ये क्या है माइनस में है, कोई संख्या उसके पहले जो चिन्ह देखा जाता है उस आधार पे, जैसे कि यहाँ पे मान लो माइनस में 4 है, ये हमें दिखला और ये 4 लिखे तो प्लस में 4 है, तो -4 यहाँ पे पहले चिन्ह लगाए फिर अंक को लिखा तो हमें पता चला ये माइनस में। उसी प्रकार यहाँ पे c प्लस में है तो कोई बात नहीं, और ये जो है माइनस में तो c इक्वल टू -4.37, तो हम इसको प्लस को छिपा सकते हैं
तो c इक्वल टू क्या होगा -4.37। हमने कहा था ना a b c कोई संख्या है, इंट्रोडक्शन में बताए थे, और क्या लाता a b c का मान भी ज्ञात कर लो। तो हमने निकाल दिया a इक्वल टू b, a इक्वल टू 2 निकला, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस में 4.37। और पहले क्या ला था, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए, समीकरण में लिखने के लिए, इस रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए, तो पहले हमने इसे लिखा, फिर इक्वल टू ये बराबर ये किया, और हमने मान को उठा के फिर कर लिया। अब इसी प्रकार आगे भी जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करते। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर ए आ गया था, ए का a इक्वल टू 2 निकला था, और b इक्वल टू क्या निकला था 3, और c इक्वल टू माइनस में 4.37। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर ए का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो बी है इसको भी देख लेते। पहले तो हम इस लूप में तो लिख ले भाई, तो चलिए x माइनस में 4, ये बराबर के इस पार प्लस में √3 इंटू वाई है, तो इस पार आएगा तो माइनस में √3 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गए हैं ना a इंटू एक्स, फिर देखिए यहाँ पे प्लस में b इंटू वाई प्लस में c। अब यहाँ पे देखिए x का गुना यहाँ पे आया, y का जो गुना है, a b c तो कोई संख्या, चल यहाँ पे x और y है, तो इस आधार पे सजाते हैं। तो y यहाँ पे तो हम इसको a का मतलब जिस तरह से हमें ये क्या है उस तरह से सजा लेते हैं। ठीक है, पहले x का गुणज वाला जो चल है, तो यहाँ पे x है तो x, फिर y के गुणज वाला, तो y के गुणज में यहाँ पे -√3 y है, फिर c जो संख्या है वो लिख देते हैं माइनस में 4। अब देखिए ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस लूप में, अब तो आ गया भाई, कह सकते हैं ये 0, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस में c, मतलब ये बराबर ये यहाँ पे x का गुणज है, फिर ये इक्वल टू ये, फिर ये इक्वल टू ये, तो यहाँ से हम ABC का तो मान निकाल लेंगे। a इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पे प्लस में x है तो x, ये गया, एक से काटे a इक्वल टू 1 निकला। फिर देखिए यहाँ पे प्लस में b इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या माइनस का चिन्ह है, तो माइनस में √3 y। अब y गया तो b इक्वल टू क्या निकला, माइनस में √3 निकला। फिर देखिए आगे क्या, प्लस में c इक्वल टू ये क्या है माइनस में 4, तो c इक्वल टू क्या निकला, माइनस में 4 निकला। तो इसके भी हमारे a का मान 1 निकला, b का मान जो था माइनस में √3 और c का मान माइनस में 4 निकला। तो इसको भी हमने पहले सजा लिया इस लूप में, फिर जाके ABC का मान निकाल लिया जो आपके क्वेश्चंस में कह रहे थे करने के लिए। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम देखते, उसको भी कर लेते, आगे भी क्वेश्चंस है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर C, क्या है, यहां तक तो हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर C देखिए, पहले तो हम इसे जैसे ये समीकरण में उस टाइप में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5x माइनस 3y इक्वल टू 4, इस 4 को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5x माइनस 3y और ये -4 इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में हो गया a इंटू एक्स, ये प्लस में b इंटू वाई प्लस में c जो कि इक्वल टू 0, यहाँ पे अलग टर्म में है। ठीक है, अलग टर्म में है, तो यहाँ पे इस रूप में तो हमने इसे भी लिख दिया, पहले x का गुणज वाला फिर y का गुणज वाला प्लस में c जो ABC संख्या होगी। तो अब हम ये 0 बराबर ये कह सकते हैं, ये भी इक्वल टू 0 है। अब ये बराबर ये, तो x के गुणज वाला ही उठाएंगे ना, तो a इंटू एक्स बराबर 5 इंटू एक्स गया, तो a इक्वल टू 5। फिर है प्लस में बी वाई, ये बराबर y के गुणज वाला क्या है, -3 इंटू वाई, तो y गया तो प्लस में b, मतलब b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में 3, और फिर क्या प्लस में c इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस में 4, जिसके साथ कोई चल नहीं है। 2 चल थे, एक थे 5 के साथ गुणज में, एक था -3 के साथ में गुणज में, तो c इक्वल टू हो गया माइनस में
4। तो आपके ए, बी और सी जो क्वेश्चन में कह रहे थे प्रत्येक स्थिति में निकालने के लिए, तो आपका जो तीसरा स्थिति था उसमें भी हमने निकाल दिया। इसी प्रकार आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी निकालेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर डी है क्या, ये ध्यान से देखिए। 2x ठीक है इक्वल टू y है, ठीक है, इसको लिख सकते 2x, ये इस पर लगा तो माइनस में y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a कह सकते, b कह सकते, लेकिन c कहाँ है भाई, तो इसको हम लिख सकते 2x माइनस y और माइनस में 0 इक्वल टू 0 या प्लस में 0 इक्वल टू 0, कोई फर्क, या मान लीजिए हम प्लस ही कर देते, कोई दिक्कत होगी नहीं ना होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको अब हमने लिख दिया है ए बी प्लस में ए इंटू एक्स प्लस में बी इंटू वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। इस रूप में तो लिख दिया, चल एक्स के गुना चल वाई के गुना चल तीसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अब a इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ए इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स गया, ए इक्वल टू निकला 2, फिर प्लस में b y इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस में y है, तो माइनस y कुछ नहीं तो 1 होगा भाई, y गया, b इक्वल टू -1। अब c जो हमारे पास कुछ नहीं था वो इक्वल टू 0 मान लेते, कुछ नहीं तो 0 तो है, कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर जो डी थे, जो चौथा क्वेश्चन था, उसका भी हमने ए बी सी और जिस रूप में कहला था लिखने के लिए हमने लिख दिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चलों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। आपके चल प्रत्येक जो पद दे रखे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसको क्या करना है, आपको 2 चल वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ पे सी लिखा गया था डी, लेकिन यहाँ पे 3 4 होगा, तो कोई बात नहीं, हमने इसे ठीक कर दिया क्वेश्चन नंबर को, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले आपके जो क्वेश्चन है उसको 2 चल वाले, अब 2 चल वाले में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो मैंने बोला था ना, क्या आप मान लो कि ए कोई संख्या, बी कोई संख्या, सी कोई संख्या, तो चल 2 लाना चाहिए, तो ए इंटू एक्स प्लस में बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चल है ना, यहाँ पे ए के इंटू में एक्स है और बी के इंटू में वाई है, तो यहाँ पे 2 चल होना चाहिए। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में, एक आपको सिर्फ एक्स दिख रहा है, किसी में वाई दिख रहा है, किसी में एक्स दिख रहा है, किसी में वाई दिख रहा है, भाई हमें तो एक ही चल दिख रहा है। अब इसे हम 2 चल में कैसे बदले, तो देखिए बदलते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x इक्वल टू इधर माइनस में 5 है, इस पर लगा तो प्लस में 5 हो गए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के गुना जो कुछ नहीं है तो 1 गुना में है, लेकिन y के तो गुना में कहाँ गई भाई, अब y का गुना जो मैं क्या कर ले, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी, पहले y की गुणज का लिख लेते 0 इंटू वाई, इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, और ये प्लस में 5 इक्वल टू 0, कोई संख्या में 0 से गुणा करो तो 0, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना पड़ता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 चल हुए एक्स वाई, 2 चल, मान लीजिए ए कोई संख्या 1 है, बी कोई संख्या 0 है, प्लस में सी जो है 5 है, 2 चल में आपने लिख दिया। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा, आगे भी जो क्वेश्चन है उसको भी लिखते। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 2, y बराबर 2 है, तो 2 उस पर प्लस में है, इस पर आएगा तो -2, तो y -2, अब वो कुछ नहीं है तो 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए 2 चल होना चाहिए, लेकिन आपके एक चल केवल y है, हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी कोई संख्या याद रखिए, a b c कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है। a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, 2 चल एक्स वाई जो कि एक्स ए के गुणज वाई बी के गुणज और प्लस में सी,
ठीक है, इक्वल टू 0, दो चल है ना। अब इसको उस रूप में व्यक्त करना है फिर से भाई। तो पहले हम x के गुणज वाला चलते, लेकिन हमारा x के गुणज का तो है ही नहीं, अब क्या करें भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो चुटकी बनाएंगे काम होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का गुणज का तो कुछ है नहीं आपके इस क्वेश्चन में भाई, ये 0 आ गए, 0 यहाँ पे, लेकिन हमारा x का गुणज का नहीं है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। अगर हम x के गुना में 0 को लिखे, 0 इंटू एक्स, फिर प्लस और y जो था y वाला लिख देते और फिर -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत होगा क्या? हाँ, किसी संख्या में भाई 0 से गुना कर लो, कितना बड़ा भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, अनंत भी हो, लेकिन जब 0 से वो गुना होता है तो क्या होता है, वो टोटल को 0 करके लग देता है। तो यहाँ पे x को गुना कर लेंगे, 0 से 0 हो जाए, तो इस y -2 को कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, इक्वल टू वही तो 0 लगेगा। तो हमें कहा था दो चल में लिखने के लिए, अब दो चल पुल है ना, एक x चल है, एक y चल है। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक x चल बनाया, एक y चल बनाया, x चल था y चल नहीं था तो y चल बना लिया, यहाँ पे y चल था x चल नहीं था तो x चल बना लिए, ठीक है। अब चलिए अगला में क्या है, 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3, तो 2x -3 इक्वल टू 0, उस पर प्लस में 3, इस पर लगा तो माइनस में 3 हो, ये तो बात है। अब यहाँ पे दो चल लाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक चल है जो कि x, जो 2 के गुना में, लेकिन दो चल लाना पड़ेगा। y कहाँ है भाई, y को खोजो, तो खोजते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पे a के गुणज में x, a कोई संख्या, b कोई संख्या, c कोई संख्या, तो हमें इस रूप में लिखना था। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हम सजा के लिखेंगे, ठीक है। तो x के गुना वाला तो हम पहले लिख देते 2x, अब हमें y के वाला लिखना था, y के वाला, लेकिन है ही नहीं। तो अगर हम 0 में y से गुना करके लिख दे अपने मन से तो कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कोई संख्या में आप 0 से गुना करो तो उसका वैल्यू 0 ही रहता है और उस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं करेगा। उसके बाद c जो यहाँ पे -3, इसको -3 इक्वल टू 0 लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको इसमें, आपको मान तो वही आएगा ना। तो x -3 इक्वल टू 0, क्योंकि हम कोई संख्या में 0 से गुना करते तो उसका वैल्यू 0 ही रहता है, ठीक है। आगे चलिए, जो क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसका भी हम हल निकालते हैं। देखिए 5y इक्वल टू 2, 5y बराबर 2 है, उस पार 2 है, इस पार लाएंगे तो 5y -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चल y है, लेकिन x कहाँ है, तो x हम बनाते, पहले हम x लिखते फिर y लिखते, चल फिर प्लस में जो संख्या होती है उसको लिखते। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दे, x इंटू 0 प्लस 5 इंटू y -2 इक्वल टू 0। दो चल लिया, एक x चल एक y चल, x में 0 से गुना किया कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, 0 ही ला जाएगा, लेकिन हमें दिखाना था, दो चल दिखाओ, तो हमने दिखा दिया, क्या दिक्कत गई, कुछ है नहीं है, तो हमने दो चल करके इसे दिखा दिए। तो आपके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे जो क्वेश्चंस होगा उसको बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।